नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के 20 श्लोकों तक चर्चा कर चुके हैं। तो चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म को तत्वों से जानने की बात करते हैं और इसी संदर्भ में उन्होंने कर्म को 3 प्रकार से बताया है: कर्म, अकर्म और विकर्म। तो हमने ये जाना था कि कर्म वह क्रिया है जिसमें मनुष्य की इच्छा निहित रहती है, वही कर्म है। तो जिस क्रिया में इच्छा निहित रहती वही कर्म है और यही कर्म बांधते भी हैं, यही मुक्त करते हैं। लेकिन जिस कर्म में कोई डिजायर, कोई इच्छा नहीं होती है, वह अकर्म हो जाता है और यही अकर्म योग में परिवर्तित हो जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है, उसमें सायास कोई कर्म करता है और उसमें कोई डिजायर, कोई कामना नहीं रहती है, तो व्यक्ति योग युक्त हो जाता है। इसी बात को और आगे भी स्पष्ट करते हैं। तो जो आज 21वां श्लोक है जिस पे हम चर्चा करेंगे, वह इसी का विस्तार है। तो हम श्लोक में उतरे इसके पहले एक बात और जान लें। हमारे भगवत गीता में जितने भी अध्याय हैं, उन सब अध्यायों के नाम के आगे योग लिखा है। जैसे अर्जुन विषाद योग, कर्म योग, सांख्य योग, कर्म संन्यास योग आदि आदि। तो योग इसलिए लिखा है कि उस अध्याय में उस विधि को बताया जाता है जिस विधि के द्वारा हम उस परम सत्ता के साथ जुड़ सकें। जुड़े तो हैं लेकिन उसका स्मरण कर सकें, इसलिए उसको योग कहा जाता है। तो योग को अगर हम पतंजलि के दृष्टिकोण से देखें तो उन्होंने 8 विभाग किए हैं योग युक्त होने के। वे 8 विभाग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो पतंजलि भगवान भी ये कहते हैं कि इन 8 अंगों में किसी एक को भी साध लो तो आप योग युक्त हो जाओगे, आप योगी ही हो जाओगे। और उन 8 अंगों में भी हर अंग के कई कई उपांग हैं। तो जैसे पहला अंग है यम। यम के भी 5 अंग हैं। तो यम को भगवान पतंजलि कहते हैं अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यमः। अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो अहिंसा, सत्य, अस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 यम कहे गए हैं। अहिंसा यानी किसी की हिंसा नहीं करना, सत्य यानी सत्य बोलना, अस्ते चोरी ना करना, अपरिग्रह संग्रह ना करना और ब्रह्मचर्य आप जानते हैं। इन 5 यमों को महाव्रत भी कहा जाता है। अगर एक व्रत भी कोई व्यक्ति पालन कर ले पूर्णतया तो वह योग युक्त हो जाएगा। योग के 8 अंगों की बात तो छोड़ ही दीजिए, उनमें जो पहला अंग है यम, उसके भी 5 भेद कहे हैं: अहिंसा, सत्य, अस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 में से एक भी पालन कर ले तो व्यक्ति योग युक्त हो जाता है। तो इसमें जो 5वां अंग है यम का, अपरिग्रह, इसी को भगवान श्री कृष्ण ने 21वें श्लोक में कहा है कि अगर ये अपरिग्रह को भी साध लिया जाए तो भी व्यक्ति योग युक्त हो जाता है और जो साधे रहता है वही योगी है। अब अपरिग्रह क्या है, आइए ये जानते हैं। तो अपरिग्रह की परिभाषा देते हुए भगवान वेदव्यास कहते हैं विषयाणाम अर्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिंसा, दोष दर्शनाद स्वीकारणम अपरिग्रह। यानी कि ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों के विषय रूप भोगों के उपयोग में अर्थात विषयों के उपार्जन व संग्रह में उनकी रक्षा करना। यानी हम अपनी इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से और कर्मेंद्रियों से जो भी विषय भोग करते हैं उनका अर्जन करने, उसका उपयोग करने, उनकी रक्षा करने और उनसे क्या कष्ट हो सकते हैं
रक्षा करने, उपयोग करने और ना करने में, इन सब का अध्ययन करके, मनन करके, चिंतन करके जो उनको अपने जीवन में लागू करता है वही अपरिग्रह है। फिर से समझिए, हम अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से बहुत बहुत सारे विषयों का उपयोग करते हैं। संसार में जितने भी चीजें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, चाहे भोजन हो, चाहे कोई रूप हो, चाहे संगीत हो, चाहे गीत हो, चाहे सुगंध हो, चाहे धन हो, चाहे वैभव हो, जितने भी विषय हैं इनको हम अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से उपयोग में लाते हैं। उनको अर्जन करना यानी कि कमाना, उनका रक्षण करना यानी अपने पास सहेजना, इन सब को जब व्यक्ति अपने विवेक से उपयोग में लाता है वही व्यक्ति अपरिग्रहशील कहलाता है। तो होता क्या है कि मनुष्य जितनी भी चीजें हैं संसार में विषयों का उपयोग करता है उनके बारे में बड़ा लालची हो जाता है। जो चीज या जो विषय उसको अच्छा लगता है उससे लिप्त हो जाता है, और इतना लिप्त हो जाता है कि वही उसके विनाश का कारण बनता है। अगर एक व्यक्ति को धन अच्छा लगता है, धन के प्रति उसकी विशिष्ट या विशेष आसक्ति है, तो वह धन के पीछे इतना भागता कि अपना स्वास्थ्य और जीवन, सुख, चैन सब बर्बाद कर लेता है। कोई व्यक्ति है, किसी को रूप अच्छा लगता है तो अब वो रूप के पीछे पागल हो जाता है और वो उस रूप के पीछे भागता भागता अपना पूरा धन, शरीर सब कुछ नष्ट कर लेता है। कोई भी विषय हो, तो जिस विषय को हम बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं या जो बिल्कुल भी छोड़ देते हैं, या तो हम विपरीत में चले जाते हैं, छोड़ ही देते हैं, इतना छोड़ देते हैं कि हम अपने शरीर का निर्वाह भी नहीं कर पाते, वो भी गलत है। तो यहाँ पे संयम रूप से, सम्यक रूप से विषयों का जो अर्जन करता है, रक्षण करता है, यानी अपने उपयोग के लिए रखता है, जितना जरूरी हो, जितना उचित हो, जितना सम्यक हो, उतना ही उपयोग करता है, उतना ही अर्जन करता है, उतना ही उसको संग्रह करता है, उससे ज्यादा नहीं करता। वही भावना, वही तरीका, वही विचार, वही आदत ही अपरिग्रह कहलाती है। तो यम का जो पांचवा अंग है अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन पांचों में से जो अपरिग्रह है इसी को लेकर के यह 21वां श्लोक है। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? आइए अब श्लोक पे जाते हैं। कहते हैं, निराशीर यत् चितात्मा तक्त सर्व अपरिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तो निराशीर यत् चितात्मा तक्त सर्व अपरिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। किल्बिषम् मतलब पाप को प्राप्त नहीं होता। तो यत् चितात्मा, जिसका शरीर और अंतःकरण, शरीर यानी मन और इंद्रिय, अंतःकरण का मतलब कि मन से, बुद्धि से, चित्त से, और शरीर मतलब अपने अंगों से, हाथ, पैर, मुंह, नाक, इन इंद्रियों के द्वारा। तो जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हो, कंट्रोल में उसके, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया हो, यानी कि संग्रह करने की जो मनोदशा है या मानसिक स्थिति या आदत है उसको छोड़ दिया है। स्टोर करने की आदत जिसे कहें, अपने पास ठूस ठूस के रख लेने की, संग्रह कर लेने की जो प्रवृत्ति है, इसको परित्याग कर देने का नाम ही अपरिग्रह है। तो जो ऐसा कर लेता है वही इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर को चलने के या शरीर को बनाए रखने के लिए ही कर्म करता है या चीजों का उपयोग करता है, वही योगी है। और वो प्राप्त नहीं होता, वो पाप को नहीं प्राप्त होता है। यदि आप अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए किसी विषय का उपयोग करते हैं, अर्जन करते हैं, रक्षण करते हैं, तो उससे आपको पाप नहीं लगता है। कोई भी कर्म हो,
भले शास्त्र के विरुद्ध हो। कहा भी जाता है आपातकाले मर्यादा नास्ति। अगर शरीर का निर्वाह करना जरूरी है और आप शास्त्र विरुद्ध भी कई बार एक आध दो बार कोई काम कर लेते हैं तो वह पाप की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन यह नियम नहीं होना चाहिए। विशिष्ट ये और बहुत बहुत जरूरी स्थिति पे उसको पाप नहीं लगता है, ऐसा कह रहे हैं। तो अपरिग्रह यानी कि विषय वस्तुओं को संग्रह करने की प्रवृत्ति पर जिसने अंकुश लगा लिया है, मन और शरीर दोनों से, सिर्फ शरीर से नहीं। अब बहुत से लोगों को आप देखिए, अगर किसी विषय के धन के ही संदर्भ में, तो धन का अंबार लगाए हैं, उपयोग नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर ने खाने के लिए मना कर दिया है, खा 2 ही फुल्का रहे, वो 2 फुल्का भी नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन तिजोरी में धन संग्रह करते चले जा रहे हैं। उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। यह एक पागलपने की या बेवकूफी की प्रवृत्ति है और यही बांधती है। तो यह संग्रह करने की प्रवृत्ति किसी भी चीज की हो, कुछ लोग ज्ञान के पीछे पागल पड़ जाते हैं, अध्ययन ही कर रहे हैं, इतना अध्ययन कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं कि जीवन ही उनके लिए बोझ हो गया, दुनिया में रहने ही लायक नहीं रह गए, अजीब सी सनक हो गई। वो भी गलत है। सम्यक तो किसी भी चीज का अत्यधिक संग्रह करना योग नहीं कहलाता है। जो सिर्फ शरीर को चलायमान रखने के लिए, बनाए रखने के लिए ही चीजों का उपयोग करता है, वही योगी है। यानी अपरिग्रह। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। कुर्वन् आपनोति किल्बिषम यानी पाप को वह प्राप्त नहीं होता। कौन? जो मन से और शरीर से। हो सकता है आपने वस्तुओं का संग्रह करना इंद्रियों से तो छोड़ दिया है, लेकिन मन से कर रहे हैं। एक व्यक्ति मदिरा का बहुत शौकीन है, तरह तरह की मदिरा ले आकर के अपने घर में सजाए रखता है, रोज सेवन करता है, लेकिन उसे लगता है कि नहीं ये गलत बात है, शास्त्र विरुद्ध है, हमें छोड़ देता है, लेकिन मन से पीता है। तो मन से भी ना उपयोग करें। तो यहां अंतःकरण की बात कही है। निराशीर यचितात्मा त्यक्त सर्व अपरिग्रह। यचितात्मा यानी कि मन और शरीर दोनों से ख्याल रखें। हमारा जो शरीर है, हम शरीर इतने ही नहीं, फिजिकल बॉडी नहीं है। हमारा जो अंतःकरण है, अंतःकरण 4 होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और बताया भी हम लोगों ने पहले चर्चा में, जाना भी है कि मन मनन करता है, बुद्धि निर्णय करती है, चित्त उस बात को स्टोर करता है, अहंकार उसको जानता है। तो जब हम विषयों का उपयोग करते हैं तो इन्हीं अंतःकरण के ही द्वारा करते हैं। जो विषय में रुचिकर लगते हैं उसके बारे में मनन करते रहते हैं, चाहे रूप हो, चाहे धन हो, या कुछ भी हो, मनन करते हैं। फिर बुद्धि उसी को निर्णय लेती है और फिर उसी विषय के प्रति हम भागते हैं, उसी का अर्जन करने लगते हैं। और फिर जब अर्जन करने लगते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो उसी के संस्कार हमारे बुद्धि में, हमारे चित्त में अंकित हो जाते हैं। और जो संस्कार अंकित हो जाते हैं वही हमको फल देते हैं, वही कर्म फल बन जाते हैं, वही हमारे पाप पूर्ण सुख दुख का कारण बनते हैं। तो इसलिए अंतःकरण तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार आप शरीर से किसी चीज का उपयोग कर लें और मन और बुद्धि चित्त से ना करें तो चलेगा, लेकिन अंतःकरण से चीजों को आप छोड़ दें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त से किसी चीज का उपयोग न करें, संग्रह न करें, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार इंद्रियों से करें तो भी चलेगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण दोनों की मनाही कर रहे हैं। उतना ही उपयोग करें जितना जरूरी है, कोई भी विषय हो। तो आज हम लोगों ने 21वें श्लोक को जाना। तो एक बार हम फिर से इस श्लोक को समअप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? निराशीर यच्चितात्मा त्यक्त सर्व अपरिग्रह शारीरम केवलम कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम।
जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया है और सब प्रकार से संग्रह का परित्याग कर देता है और इच्छा रहित होता है, कोई डिजायर नहीं होती, वह अपने शरीर का पालन करने के लिए वस्तुओं का, विषयों का उपयोग करता हुआ भी पाप का भागीदारी नहीं होता और वह योग युक्त होता है। तो आप देखिए, हम योग को पूरा का पूरा न पालन करें, सिर्फ एक अंग, और उस एक अंग के भी एक छोटे से उपांग का हम पालन कर लें, सम्यक रूप से कर लें, तो हम योग युक्त हो जाते हैं। इससे ज्यादा सहज और सरल रूप से क्या समझाया जा सकता है, क्या बताया जा सकता है। और अगर हम फिर भी नहीं समझते तो हम क्या हैं? अर्जुन हैं, धृतराष्ट्र हैं, दुर्योधन हैं, शकुनी हैं, क्या हैं? यह हम स्वयं निर्णय कर सकते हैं। तो मित्रों, आज की चर्चा को अब हम यहीं विराम देते हैं। कल फिर हम अगले श्लोक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।